Hare Krishna. Good morning, everybody. So today we would be starting a class, and the topic for the class today is consistency in devotion. Okay? Consistency मतलब consistency का meaning क्या है? पहले तो ये बताइए. We'll start with new students. Yes, माता जी. Consistency का meaning क्या है? कोई भी एक चीज हर रोज करते रहना. Okay. Anybody else? Consistency का meaning? लगातार निरंतर एक चीज करते रहना. ठीक है, तो डिवोशन में आप करते हैं, कंसिस्टेंसी है आपकी? है. वेरी नाइस, अच्छा है. और कंसिस्टेंसी, सॉरी, रेगुलरिटी. वेरी नाइस. सो उसके ऊपर से और एक प्रश्न है, आर वी कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट है हम लोग? नहीं है. कौन बोल रहा है नहीं है? नहीं है. ओके. और बाकी सब कंसिस्टेंट है, तो फिर यहाँ पे क्लास में आने की जरूरत ही नहीं है. सब कंसिस्टेंट है. और कोई नहीं है? क्लास में आना भी कंसिस्टेंट हो. हाँ, वेरी नाइस. कंसिस्टेंट होना चाहिए. ओके. यस, बोलिए. है कंसिस्टेंट है आप? कंसिस्टेंट नहीं है? कंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट नहीं है. 3 जन कंसिस्टेंट, 4 जन कंसिस्टेंट नहीं है, 5. ओके. अभी जब भी काउंट कर रहे हैं तो सब लोग बोल रहे हैं. अभी एक साथ हाथ ऊपर करके बता दीजिए कौन कौन बोल रहा है कि कंसिस्टेंट नहीं है. 1 2 3 4. ओके. मतलब अधिकांश लोग कंसिस्टेंट है, बाकी लोग नहीं है. ओके. सो आई नेवर आस्क कंसिस्टेंसी इन डिवोशन. मैंने बोला आप लोग कंसिस्टेंट है कि नहीं है? हम लोग कंसिस्टेंट है. क्यों? सुबह को हम लोग उठते हैं, हर रोज ब्रश करते हैं. कैसा कि आज ब्रश कर लिया, दूसरा नेक्स्ट मंथ में ब्रश करेंगे. करते हैं ना, ब्रश करते हैं. डेली रूटीन, वॉशरूम जाते हैं, वी अटेंड द नेचर्स कॉल, सब करते हैं. और वो निरंतर करते रहते हैं. खाते हैं और वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट में सब निकाल देते हैं. बराबर. नाउ ऐसे कितने सारे रूटीन्स हैं जो हम लोग कंसिस्टेंटली करते आ रहे हैं. राइट फ्रॉम आवर बर्थ टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर इन द क्लास, आप लोग करते आ रहे हैं. बराबर. सैटरडे संडे काफी सारे लोग कंसिस्टेंटली लेक्चर अटेंड करते हैं. तो हाउ कैन वी से कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है? कंसिस्टेंट है हम लोग. करेक्ट, कंसिस्टेंट है. सही बात है. पर कोई अलग चीजों में. बराबर. जैसे हमारे डेली रूटीन्स में हम लोग कंसिस्टेंट है. और अगर हम लोग चीजों को जनरलाइज करें तो हमारी कंसिस्टेंसी कहां पे दिखती है? 4 चीजों में. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. सही बात है. कोई आपको मारता रहेगा तो या तो आप भाग जाओगे या तो पलटवार करोगे. ऐसा नहीं कि हाँ मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा. ऐसा है नहीं. तो 4 चीजों में हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं हमारी कंसिस्टेंसी. बराबर. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. नाउ आर दीज द सेम क्वालिटीज विद द एनिमल्स? उन लोग भी कंसिस्टेंट है. वो लोग भी प्रातः काल उठते हैं, खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, खाना खाते हैं और बाद में वापस आके सो जाते हैं. करेक्ट. सो वी शुडंट से कि हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है. वी ऑल आर कंसिस्टेंट. ओके. नाउ कोई और चीजें भी है जो कि हम लोग काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है एनिमल्स से. जैसे कि एग्जांपल, एक ड्रंकर्ड होता है. जैसे ही 7 बजते हैं क्या होता है? वाइन शॉप दिख जाती है. बराबर. एक ड्रंकर्ड को बाद में, सपोज एक स्टॉक ब्रोकर है, स्टॉक ब्रोकर को सुबह को 9 बजे नहीं और वो कंप्यूटर के सामने खड़ा बैठ जाएगा, टीवी के सामने बैठ जाएगा. वो किसके? ड्रंकर्ड किसके लिए कंसिस्टेंट है? दारू के लिए. और स्टॉक ब्रोकर पैसे के लिए. बराबर. अलग अलग चीज में. दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे. किचन में कौन काम करता है? माता जी काम करते हैं. सुबह जैसे हुई नहीं, सब चालू, आज क्या खाना बनाना है, और कंसिस्टेंटली अपने हस्बैंड को पूछते रहते हैं क्या खाना बनाना है. सही बात है. और हस्बैंड भी एक ही जवाब देते हैं, जो बनाना है बना लो. हाँ, वो भी कंसिस्टेंट आंसर है. करेक्ट. सो दीज आर, ये जो है ये हमारा दिनचर्या है, डेली हैबिट्स, डेली रूटीन्स. तो हम लोग उसको एक टर्म देते हैं हैबिट्स. जो कंसिस्टेंटली एक काम करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं हैबिट्स. सो व्हाई आर हैबिट्स सो इम्पोर्टेंट? हैबिट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बोलिए मतलब. डिसिप्लिन
डिसिप्लिन आवर लाइफ. ओके. और प्रभु जी की कौन सी हैबिट आपको पसंद नहीं है? पसंद नहीं है. एक भी नहीं. अच्छा, अभी शादी जस्ट हुई है इसके लिए. सो अभी तो आपके प्रभु जी की बात करेंगे ना. हाँ, आदित्य प्रभु जी की कौन सी हैबिट आपको पसंद नहीं है? एक आधा बता दीजिए. आपने क्या बोला? हैबिट्स आर टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ. पर हैबिट्स क्या होता है? उल्टे ही होते हैं कि भाई तौलिया बेड पे रख दिया. काफी सारे माता जी को यही प्रॉब्लम होता है कि भाई टॉवेल बेड पे रख देते हैं और ऐसे ही भूल जाते हैं. बट द पर्सन इज हैबिचुएटेड विद दैट. करेक्ट. तो ये सब जो हैबिट्स है वो भी हमारे अंदर है, बराबर. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ डूइंग द सेम एक्शन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी डे. करेक्ट. तो these are the habits, and habits are the thing which are part and parcel of our life, isn't it? Correct. So किसी ने सोचा है हैबिट्स फॉर्म कैसे होते हैं? उसका साइंस बार बार करने से हैबिट्स होते हैं. ओके, वो तो ठीक है, बार बार करने से हैबिट्स होते हैं. बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड बार बार करना? इनवॉलंटरीली वो चीज कर रहे हैं. इनवॉलंटरीली? इज इट जस्ट इनवॉलंटरीली? नहीं, एक मिनट. इनवॉलंटरीली के वॉलंटरीली भी करते हैं? वॉलंटरीली तो करते हैं, लेकिन वो मतलब सोच के करना नहीं पड़ता है. जैसे अपने कुछ करते हैं वो आदत पड़ जाती है कि ऑटोमेटिकली करते हैं. जैसे यस, जो जिसको कोई खराब आदत है तो उसको सोचता नहीं है, जो लोग कर लेता है उसको मालूम है करना ही, वो पार्ट ऑफ लाइफ है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हैबिट. हैबिट जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बराबर. व्हाट आई एम आस्किंग इज हैबिट्स फॉर्म होते कैसे हैं? मतलब जन्म कैसे लेते हैं? आपने तो उसके लक्षण बता दिए. उसका जन्म तो करते हैं पहले. यस माता जी बोलिए. नहीं, ठीक है, वो yes, so you are more or less correct, but how the habits are formed, जिसका एक एग्जाम्पल देते हैं स्पिरिचुअल तरीके से, वो मैं आपको बताना चाहूंगा. तो अपने को सबके पास सर के अंदर है माइंड. किसी के पास नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति? है सबके पास. ओके. सो माइंड होता है और उसके अंदर इंटेलिजेंस होती है. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस? दोनों सेम है, डिफरेंट है? कैसे? तो ब्रेन क्या है? तो माइंड भी ऑर्गन है, ब्रेन भी ऑर्गन है. दो ऑर्गन है आपके पास. इंटेलिजेंस इज डिफरेंट. यस, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ब्रेन इज एन ऑर्गन. ओके, साइंटिफिकली आप देखेंगे ब्रेन इज एन ऑर्गन, माइंड इज नॉट एन ऑर्गन. तो माइंड क्या है? यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस, करेक्ट? बट माइंड इज नॉट ब्रेन. नाउ यू अंडरस्टूड. माइंड इज नॉट ब्रेन एंड ब्रेन इज नॉट माइंड. ब्रेन इज एन ऑर्गन, माइंड इज अ फीलिंग बेसिकली. या सो माइंड का एक ही काम है, मतलब 3 काम है, पर एक ही इसमें सेंटेंस में बता सकते हैं. द वर्किंग ऑफ द माइंड और द वर्क ऑफ द माइंड इज थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग. अभी आप बोलोगे कैसे? आप सोचते हो कि भाई ये प्रभु जी का क्लास कब खत्म होगा और मैं कब खाना खाऊंगी, प्रसादम लूंगी, बराबर? ऐसा सोचते हो. फिर एक विलिंगनेस आएगा, अरे यहाँ का प्रसादम मजा नहीं आ रहा है, बरिस्ता में, अरे ब्रिस्टो में जाके खाती हूँ या तो फिर गोविंदास में जाके खाती हूँ. सो दैट इज द विलिंगनेस ऑफ योर माइंड, बराबर. एंड द फीलिंग कि हाँ काफी ठंडक है पर लेक्चर काफी बोरिंग है, ऐसा भी लगता है. ठीक है. सो दीज आर द वर्क और द क्वालिटीज ऑफ द माइंड. एक साथ थिंकिंग भी करता है, फीलिंग भी करता है, विलिंग भी करता है. अभी आज यहाँ पे हो, माइंड कहाँ पे? यूएस में होगा या तो किधर और होगा, घर पे होगा, किधर भी होगा. ओके. सो काफी चंचल भी है. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज द वर्क ऑफ द माइंड? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग. समझ में आ गया? ओके.
नाउ व्हाट इज इंटेलिजेंस देन? इंटेलिजेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग। यस। सो जो माइंड बोलता है कि भाई ये करना है वो करना है, तो उसके ऊपर इंटेलिजेंस बोलता है भाई रुक जाओ, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, या तो ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता है ऐसा, जैसे हम लोग को घर पे बोलते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई आज चलो बाहर चलते हैं, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, एंड हम लोग को मानना पड़ेगा। कभी कभार हम मानते भी नहीं है, हम बोलते जाना ही जाना है, जिद पे अट जाते हैं। करेक्ट? सो माइंड इज ऑल्सो लाइक दिस, जिद्दी है, थिंकिंग विलिंग फीलिंग करता रहता है। आज हम लोग एक एप्लीकेशन देता है इंटेलिजेंस को कि भाई ये करना है, आज ठंडक है तो चलो चाय पीते हैं, या तो बहुत गर्मी है तो कुछ ठंडा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ऐसा। सो वो अपना पेटिशंस देता रहता है। ओके, व्हाट इज द वर्क ऑफ द इंटेलिजेंस? वर्क ऑफ द इंटेलिजेंस इज टू डिफरेंशिएट और तो डिस्टिंग्विश कि भाई करना है नहीं करना है, करना है तो कितने हद तक करना है, नहीं करना है तो कितनी हद तक नहीं करना है, अलाउ करना है डिसअलाउ करना है। सो इट इज लाइक वेरी रिलेटिव, काफी रिलेटिव है। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस। सो अभी जैसे आपने बोला कि भाई आइसक्रीम खाना है, ओके, तो आइसक्रीम खाना है एंड माइंड इज गिविंग अ पेटिशन, लो आइसक्रीम खाना है, ओके, एंड इंटेलिजेंस सेज ओके यस गो अहेड। सो व्हाट यू विल डू? आइसक्रीम लोगे, खाओगे, एंड माइंड इज सेटिस्फाइड, इवन योर बॉडी इज सेटिस्फाइड। करेक्ट? उसके बाद माइंड चुप बैठ जाता है? नहीं, उसके बाद पान हो जाता तो, या तो कुछ और हो जाता तो, बराबर, मे बी लॉन्ग ड्राइव हो जाता तो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बराबर। सो माइंड का काम है कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली थिंकिंग विलिंग फीलिंग, थिंकिंग विलिंग फीलिंग। एंड इंटेलिजेंस का काम क्या है? टू मेक श्योर दैट either the petitions or either the request are rejected or they are accepted। तो अभी इसमें हैबिट्स का कहां से आता है? हम लोग अभी एक चीज पता चला कि हाँ हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली काम करते रहता है, कॉन्स्टेंटली काम करते रहता है, एंड वो इंटेलिजेंस को बोलते रहता है कि भाई ये करना है वो करना है, चलो भाई ये करते हैं, आज काफी मौसम अच्छा है चलो बाहर जाते हैं, ऐसा सब करते रहता है। बट इंटेलिजेंस हैज टू डू अ जजमेंट। इंटेलिजेंस इज अ जज, या तो एक्सेप्ट करो या तो डिसाइड करो। नाउ हाउ विल इट जज? जज कैसे करता है? आज सपोज आपको मैंने बोला कि सपोज मैं माइंड हूं और आप इंटेलिजेंस हो, मैंने आपको बोला कि चलो भाई लेक्चर अटेंड नहीं करना है, बाहर जाके जू बीच पे घूम के आते हैं, आप क्या बोलोगे? लेक्चर अटेंड करना है, बराबर, पर लेक्चर बोरिंग है तो क्या करोगे? तो भी अटेंड। वाह, आपने सब क्लास अटेंड करी लगता है। तो इंटेलिजेंस ऑल्सो, ओके, इंटेलिजेंस ऑल्सो टेक्स जजमेंट डिपेंडिंग ऑन 3 थिंग्स, ओके, डिपेंडिंग ऑन 2 थिंग्स। वन इज डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अगर आज अधिकांश सब लोगों को ऐसा लगता है कि लेक्चर काफी अच्छा है तो सब लोग बैठेंगे, बराबर, पर अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो या तो सो जाएंगे या तो फिर निकल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ नेचर। व्हाट इज मोड ऑफ नेचर? व्हाट इज मोड ऑफ नेचर? एनी आइडिया? ओके, कोई मोड ऑफ नेचर? व्हाट इज मोड ऑफ नेचर? सबकॉन्शियस माइंड इज मोड ऑफ नेचर। ओके, एनीबडी एल्स? मोड ऑफ नेचर? यस माता जी। Work according to 3 modes of material nature. Yes. Which is mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance. Yes. So mode of nature is mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance, जिसको हम लोग हिंदी में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण बोलते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पता है? ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई ये सतोगुण में है, ये रजोगुण में है, ये तमोगुण में है, ऐसा। सो अगर सपोज जैसे मैंने आज आपको बोला कि भाई चलो बाहर जाते हैं, अगर आप सतोगुण में है तो आप क्या बोलोगे? नहीं, लेक्चर अटेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप रजोगुण में है
तो बोलेंगे लेक्चर अटेंड तो नहीं करना है, पर अगर मैं बाहर चले जाऊंगा तो सब लोग मेरी थू थू करेंगे या तो बदनामी करेंगे, करेक्ट। पर अगर आप तमोगुण में है, इग्नोरेंट, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप तुरंत निकल जाओगे, बराबर। सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ नेचर एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज ऑल्सो, अगर मैंने ये क्लास लॉक करके रखा है तो आप चाह के भी नहीं जा पाओगे, बैठना ही पड़ेगा भाई 12:15 तक, करेक्ट। So depending on the circumstances and depending on the mode of nature, your intelligence will give you the judgment. ठीक है, अगर circumstances अनुकूल होते हैं तो you will give a favorable judgment to the mind कि भाई हाँ ये आपने बोला है उसका आपको अप्रूव। और अगर circumstances क्या बोलते हैं कंड्यूसिव नहीं है या तो अनुकूल का अपोजिट क्या है, प्रतिकूल, प्रतिकूल है, तो आप बोलोगे भाई ये बार नहीं हो सकता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही बात है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड द मोड ऑफ नेचर, द इंटेलिजेंस विल गिव अ जजमेंट। ओके, नाउ से फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास में बैठे हैं और बच्चे हैं, उसने पढ़ाई बराबर नहीं करी और उसको चीटिंग करनी है, ठीक है। तो चीटिंग करनी है तो पेपर में बोलेंगे कि भाई माइंड बोलेगा कि भाई चल बाजू वाले का पेपर देख लेते हैं और एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तभी इंटेलिजेंस क्या सोचेगा, फर्स्ट इधर उधर देखेगा, टीचर कहाँ पे, ये इनको आप बताइए प्रभु जी, आप ये एकदम एक्सपीरियंस्ड है, बताइए प्रभु जी क्या क्या होगा। वाह एकदम बढ़िया, चीटिंग करके पकड़ेंगे। अच्छा, मतलब चीटिंग करने के मतलब कॉपी करना है तो करना ही है ऐसा नहीं, बताइए कोई नहीं नहीं आप नहीं कर रहे, पर मतलब बाकी से लोग कैसा कर रहे थे, मतलब हम लोग सोचेंगे नहीं चीटिंग करने के बाद क्या होगा। हाँ अभी तो कर लेंगे, टीचर पकड़ लिया तो हाँ तो खत्म। पर मतलब जो थोड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मतलब वो क्या करेंगे, टीचर इधर उधर हुई जैसे ही टीचर पीछे रहती है जब भी वो लोग कॉपी करते आपने काफी मतलब विश्लेषण किया है इसके ऊपर काफी एनालिसिस है, मतलब काफी डेटा है आपके पास। नाइस नाइस नाइस। पर नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि भाई कंड्यूसिव है कि नहीं कॉपी करने के लिए, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं चल भाई कॉपी कर ले, और किस में से कॉपी करेंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके बाद से कॉपी कर लेंगे। आपने कॉपी कर लिया और पास हो गए, यस, बिना पढ़े 80 मार्क्स, बराबर। अभी आ गई नेक्स्ट एग्जाम मराठी में तो सबकी बैंड बज जाती है तो मराठी में तो अगर सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं है तो भी कुछ भी करके फेवरेबल बनाएंगे और कॉपी करेंगे, बराबर, चीटिंग करेंगे। हाँ बराबर ना, तो चीटिंग करेंगे। तो ये क्या हो गया, 2 बार हम लोग ने चीटिंग कर ली, 2 बार अच्छे मार्क्स आ गए, रिजल्ट में 80 मार्क्स। पापा बोले चलो अब आज आपको नया जूता मिलेगा या तो नया कपड़े, जो भी है, या तो कोई फॉरेन ट्रिप, बराबर, तो मजा आ गया। सो व्हाट यू डिड चीटिंग, you got good results out of cheating, and now you are encouraged to do more, बराबर। नेक्स्ट एग्जाम में बिंदास, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मम्मी बोलेगी पढ़ने बैठ कल एग्जाम है, अरे कोई नहीं मम्मी, दूसरा पढ़ रहा है मेरे लिए करेक्ट। सो दूसरी बार भी हम लोग सेम चीटिंग करके पास हो जाएंगे। सो ये कंटिन्यूअस जो रिपीटेशन है वो क्या होगा, it will start building up, it will become a habit, it is now becoming a habit. So now what you will do is you will flaunt, अरे मैं तो चीटिंग करके पास हो जाऊंगा, बराबर। सो बाकी सब बच्चों को भी पता चलेगा, या तो वो लोग आपके साथ चीटिंग करना चालू कर लेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, बोलेंगे आपके बारे में गॉसिप करेंगे, अरे ये बच्चा है ना चीटिंग करके पास होता है। सही बात है, होता है, आप करते हो, आप नहीं करते, मतलब लोग तो करते हैं ना, दूसरे बच्चे तो करते हैं ना। हाँ, सो क्या होता है कि ऐसा चीटिंग करते 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 करते
हम लोग पास होते रहते हैं। नाउ अगर आपने पढ़ा भी है तो भी आपका एक प्रोपेंसिटी होगा कि भाई मैं चीटिंग करूं, बिकॉज नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज योर इंटेलिजेंस इज कन्विंस्ड कि चीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, सब लोग करते हैं। एंड जब भी इंटेलिजेंस कन्विंस होती है तभी माइंड भी बोलता है अरे ये फलाने में ये टाइम पे चीटिंग करी थी, उसने तभी चीटिंग करी थी 90% आ गया, उसने वो टाइम पे चीटिंग करी थी और उसने जीआरई क्लियर कर दिया, सेट क्लियर कर दिया या तो एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर दिया, और आज देख कहां पे बैठा है, आज बॉस बन गया है। बोलते हैं ना ऐसा है, कहां पहले चीटिंग करता था और कहां पे ये बन गया। सो नाउ योर माइंड इज ऑल्सो टेलिंग योर इंटेलिजेंस कि चीटिंग करना बुरी बात नहीं है। सो नाउ व्हेन योर इंटेलिजेंस इज कन्विंस्ड you will keep on doing the same thing again and again and again and it will become a habit. ठीक है? Now it does not end over here. Habit से क्या बनता है? What happens after habits? Habits form होते हैं, उससे क्या होता है? कर्मा से वो तो चलो बात की बात है, आज कर्मा के बारे में बात नहीं करेंगे, पर मतलब ठीक है, हैबिट से क्या होगा? Tendency. Yes, you will create a tendency and that tendencies will show in your character. आज ये जो छोटी सी एक क्लास में चीटिंग करी, वो हम लोग ने उसको बढ़ावा देते गए, इट बिकेम अ हैबिट। नाउ हैबिट के ऊपर हम लोग ने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर फोकस करते गए, इट हैज बिकम अ कैरेक्टरिस्टिक्स कि आज कहीं पे भी वो चीटिंग करके आगे बढ़ने का अवसर देखेंगे। सब लोग बोलते हैं ना उसको, मतलब स्लैंग लैंग्वेज में, ये तो जुगाड़ू है, बोलते हैं ना, काफी जुगाड़ू है। मतलब यू आर डूइंग समथिंग विच योर माइंड, विच योर इंटेलिजेंस इज सेइंग कि इट इज गुड टू डू, इट्स ओके टू डू, बराबर। और कोई एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे ऐसा? मतलब ये तो चीटिंग का एक एग्जाम्पल दे दिया, सो एनी अदर एग्जाम्पल जो कि मतलब आपने खुद ने किया हो या तो किसी को ऑब्जर्व किया हो? लेट उठना, काफी सारे लोगों को ये यस, हाँ। सो दैट बिकम्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई हर रोज लेट उठेंगे, बस आएगी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, बराबर। सो नाउ दिस हैज बिकम योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो एनी अदर एग्जांपल? यस प्रभु जी, शांति से बैठे हो आप। How a criminal becomes a criminal because somebody is tolerating. यस, मतलब अगर एक छोटा सा क्राइम, मतलब किसी को थप्पड़ मारा या तो किसी को हाथ पे आपने इंजरी करी एंड नोबडी चेक्ड दैट ऑन टाइम, दैट बिकेम एन एनकरेजिंग फैक्टर फॉर यू कि हाँ ये करना कोई बुरी बात नहीं है। सो आज एक छोटा सा इंजरी कर, बड़ा सा इंजरी, फिर तो मतलब गन वन लेके डॉन के जैसा, ठीक है। सो दैट नाउ बिकम्स अ कैरेक्टर, और लोग क्या कहेंगे, अरे ये देख गैंगस्टर, अरे ये देख चीटर, अरे ये देख लेट राइजर, बोलते हैं ना ऐसा। सो दोज कैरेक्टरिस्टिक्स पीपल विल स्टार्ट एसोसिएटिंग विथ यू, करेक्ट। एंड पीपल आर वेरी जजमेंटल होते हैं पीपल। कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोग ने कैच कर ली, सो दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू इन द सेम वे। सो दीज हैबिट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग ये जो हैबिट्स फॉर्म करते हैं उससे हमारा कैरेक्टर डिफाइन होता है एंड लोग अपने बारे में ओपिनियन बनाते हैं, करेक्ट। सो अगेन टू जस्ट रैप अप, cheated once, you continued cheating and you became consistent in cheating. Now you got habituated with cheating and now you became a cheater. You started being called as a cheater. Okay? So ये तो आपके बारे में, चीटिंग के बारे में है। मतलब कभी कभार तो एक पूरा का पूरा ऐसा गांव ऐसा चीटर है, मतलब चीटरों का गांव ऐसा बोलते हैं कि भाई यहाँ पे सब चीटर्स है, ऐसा, बराबर। I'll just give you a small story to explain this. एक ऐसा गांव था जहां पे बहुत
क्या बोलते हैं, ड्रॉट को क्या बोलते हैं, सूखा। सूखा, काफी सूखा हो गया था। तो वहां के राजा ने पंडितों को पूछा कि भाई क्या किया जाए। तो पंडित ने बोला कि अपने यहाँ पे एक शिवलिंग है, तो सभी गांव वालों को बोलो कि भाई एक एक लोटा दूध लेके शिवलिंग में ऐसा आके चढ़ाए तो उससे अच्छा हो सकता है। तो सभी गांव वाले मतलब एक ढिंडोरा पीटा के भाई ये दिन को, ये तारीख को, ये टाइम को हम लोग को दूध चढ़ाना है और उससे पूरे गांव की भलाई होगी। ठीक है, तो सब लोग गए, लाइन लग गई और लोटा लेकर आए सब लोग और एक एक करके डालने लगे। अभी वो जो गुरुजी थे, जो साधु थे, उन्होंने राजा को बुलाया और बोला शिवलिंग के पीछे लेके गए। शिवलिंग के पीछे देखा तो सिर्फ और सिर्फ पानी आ रहा है, क्योंकि वो जो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ता है वो उसके पीछे उसका आता है ना आउटलेट, तो वहां से सिर्फ पानी आ रहा है। तो उससे क्या पता चला कि सब गांव वालों ने दूध के बदले पानी डाला। और क्यों? अरे मेरे अकेले के पानी डालने से क्या होगा, दूसरे तो दूध डाल रहे हैं ना। दूसरे ने भी वही सोचा, तीसरे ने भी वही सोचा, और ऐसा करते 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 पूरे गांव में ये ऐसा सेम फैल गया। Isn't it the same situation which we are in right now? हम लोग जिस कलियुग में रह रहे हैं, यहाँ पे भी सब जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा है। करेक्ट? यस माता जी, चल रहा है ऐसा ही। बिकॉज nobody is having a check कि भाई आप क्या कर रहे हो। करेक्ट? So just cutting it short, this tendency or character will also be reflected in our society. ठीक है? Now एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं कि अगर सपोज बच्चे को पढ़ना है, मार्क्स कम आ रहे हैं, एंड ही डिसाइड्स कि मैं हर रोज 1 घंटा जल्दी उठूंगा। ठीक है? यस प्रभु जी, 1 घंटा जल्दी उठ के पढ़ाई करूंगा। नहीं, पहले से ही ना नहीं हो पाएगा, बराबर। सो एकदम आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई आज तो, हाँ वही मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं उठ जाऊंगा, भले पढ़ूंगा नहीं पर सुबह को जल्दी उठ जाऊंगा। ठीक है? तो कैसे होगा? डे 1 एकदम मस्त 5 o'clock पे उठ गए। अगर आपको बोले कि भाई कल पिकनिक जाना है तो 5 o'clock को उठ जाओगे? हाँ, उठ जाओगे ना। तो अगर सपोज कोई दूसरा बच्चा है, आपने कोई दूसरा बच्चा है जिसने मतलब रिजॉल्व किया कि भाई उठना ही है मुझे कुछ भी करके, कैसा होगा? सुबह को 5 बजे उठ जाएगा, पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटे का बोल के आधा घंटा पढ़ेगा, फिर वापस सो जाएगा। दूसरे दिन वापस उठेगा, तीसरे दिन वापस उठेगा, चौथे दिन अरे मजा नहीं आ रहा, आज सो जाता हूँ थोड़ा। 3 दिन मैंने कंटिन्यूस किया भाई, अभी सो जाता हूँ। 4th डे ठीक है, 5th डे, 6th डे, 7th डे वापस उठ जाएगा, अरे 2 दिन नहीं किया, आज वापस उठता हूँ, बराबर। फिर आ गया वीकेंड, वीकेंड में कौन काम करता है? वीकेंड में नहीं करते ना कोई। तो ऐसा करते करते वापस 8, 9, 10 डे से चालू, बराबर। नाउ दिस ही इज कंसिस्टेंट। अभी वो कर रहा है, 1 महीना किया, 2 महीना किया, फिर वेकेशन आ गया, वापस भूल गए। ठीक है, वापस चालू किया, रीस्टार्ट किया। आफ्टर अ ईयर जो उसने सोचा था कि 365 डेज में जल्दी उठूंगा, उसमें से कोई बार 200 डेज जल्दी उठा, बट द रिजल्ट ऑफ दैट इज उसको एग्जाम्स में पहले जो नंबर्स आ रहे थे वो उससे ज्यादा नंबर्स आने लगे। तो अभी लोग उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? स्मार्ट, इम्प्रूवमेंट, यस। बोलेंगे अरे देख पहले इतने कम मार्क्स लाता था, अभी कितने अच्छे ला रहे हैं। Isn't the same thing? बराबर। The things are same. Habits form हुई है, एक गलत हैबिट थी, एक सही हैबिट थी, but the definition about a person has changed. बराबर। So yes, Reversed. the definition has reversed, or the judgment has reversed, or the mindset of people for that person has reversed. Correct? So this is how habits are formed. Again, just giving a brief, depending upon our mode of nature,
our actions are done. Okay, depending upon action, if we keep doing it continuously, it becomes consistent actions. Now these consistent actions, they create habits. Okay, and the habits define our characteristics. Correct. So this is something which you will need to keep in mind. Okay, we have to be very mindful of habits. So now ये दो examples दिए, उसमें से एक हम लोग ने देखा कि good habit है, एक है bad habit. Okay, what is the difference between these two? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर आप एनालिसिस करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? गुड हैबिट फॉर्म करने में बहुत एफर्ट लगता है. Very nice. एंड बैड हैबिट फॉर्म करने में एफर्ट नहीं लगता. Yes, very good. आप भी थी. सब भी थी. Yes. Okay. Anything else? Yes. Perception. Perception. Explain. For the people. The people, the perception of people. Okay, they will change. Okay, when you change your habit. Correct. All right. Either ways. Either ways. Good habits in long term is very good habits. Okay. It's maybe difficult to make the initial time, but I think over the years it will be okay. Just like ठीक है. good habits. And but the bad habits will give blunder for the outer. Okay, fine. Association makes a difference. Association makes a difference. Very nice. Okay. Okay. Quickly, I will just give you some other insights also. Now, good habits gives pleasure to your senses, and that's the reason they are very difficult to get rid of. Sorry, bad habits. Bad habits. My mistake. Bad habits, they give pleasure to your senses. कि आज कोई मतलब नहीं है पर आइसक्रीम खा लिया, कल भी कोई मतलब नहीं है आइसक्रीम खा लिया पर मजा आ रहा है. हाँ, जंक खा लिया. जंक. हाँ, अभी स्कूल में बच्चे पढ़ाते हैं, मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं जंक फूड नहीं खाना है, और कैंटीन में फिर वो वड़ा पाव खा के आते हैं. ओके, सो इफ यू थिंक since the bad habits give pleasure to your senses, it is very difficult to get rid of the bad habits, whereas good habits, they take a longer period of time, because हम लोग का क्या करना पड़ता है, सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, उनको तोड़ना पड़ता है, उनको ना बोलते रहना पड़ता है. यू हैव टू ऑलवेज कीप टेलिंग योर माइंड कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. करेक्ट. तो वो हैबिट्स फॉर्म होने को टाइम लगता है. जैसे वो बच्चा हर रोज पढ़ नहीं पाया, हर रोज जल्दी उठ नहीं पाया. क्यों? क्योंकि माइंड टुक ओवर. अरे छोड़ना, आज उठने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. सो गुड हैबिट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म. ओके. नाउ you have to also go against the social norms. Correct. For forming a good habits, you have to go against the social norms. अभी आप कोई एक बिजनेस में है जहाँ पे ड्रिंकिंग इज वेरी कॉमन, और अगर आप बोलोगे मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, अरे ड्रिंक नहीं करता है, क्या है, क्या कैसे काम करेगा ये, बराबर. अरे इधर तो करना ही पड़ता है ये सब. सो ऑल दीज. सो इफ यू वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग, यू विल हैव टू face a very big challenge from the society. Correct. हुआ है आप लोगों के साथ? Any examples? कोई examples? आज सिर्फ सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं. हाँ, यस माता जी. खाना खाने जाते तो बोलते कांदा चलता है, एक दिन खाने से. हाँ, चलता है, आज खा ले कर. नहीं चलता है, नहीं खाएंगे तो चलेगा, क्यों नहीं? हाँ, पर बोलते आज खा ले, कल से नहीं खाना. हाँ, ऐसा होता है. बहुत टाइम हुआ है. हाँ, कितने सारे जनों को मतलब नॉनवेज छोड़ने के लिए हुआ था. यस, कहाँ पे प्रभु जी? नॉनवेज छोड़ने के लिए भी प्रॉब्लम हुआ था. करेक्ट. कि भाई अपने यहाँ पे तो अपने सालों से खाते आ रहे हैं नॉनवेज, तू मतलब अलग करके क्या, मतलब नाम कलंकित कर दिया तूने तो हमारा. ऐसा सब बोलते हैं ना. तो यू हैव टू गो अगेंस्ट द सोशल नॉर्म. सेकेंड, थर्ड इज यू हैव टू गो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग स्ट्रीम. मतलब कोई एक ऐसा चलता आ रहा है, वो गुजराती में बोलते हैं रूढ़ी से जो चले आ रहा है उसको आपको बदलना है. रूढ़ी से मतलब पीढ़ियों से जो चले आ रहा है उसको आपको चेंज करना है. तो एग्जांपल, अगर कोई ये सोसाइटी या तो एक कुटुंब है जिसमें सब लोग जॉब कर रहे हैं और आप बोलो कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, क्या होगा? सबसे पहले पापा बोलेंगे भाई तेरे पैसे से कर, मेरे से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी. करेक्ट. सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे ही आता है
Correct? So all these are the road blockers if you want to form good habits. I'm just giving few examples. The most important two things are the good habits forming is very energy intensive. Energy intensive. Any example for this? एनर्जी काफी लगती है गुड हैबिट्स फॉर्म करने में. एग्जाम्पल? You are going against your senses. Yes. You have to withstand so many things. Say no to so many things. बराबर. कभी कभार हमको भी मन करता है यार कर लेते हैं. बारिश में चाय. करेक्ट. चाय लोनावाला. चाय बड़ा पर लोनावाला. अभी चालू. नाउ द माइंड हैज स्टार्टेड गोइंग एल्सवेयर. तो ये एनर्जी इंटेंसिव है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट रिक्वायर्स कांस्टेंट फोकस. एक फोकस चाहिए. करेक्ट? थिंक अबाउट इट. कोई एग्जांपल दे सकते हैं? फोकस. हाँ, मेडिटेशन तो होता ही नहीं है कभी भी. वो अलग ही ख्याल आता है. बराबर. आप कितना भी ट्राई करो फोकस करने का नहीं होगा. Yes, okay. Yes, very well. So फोकस करना पड़ता है. बराबर. तो अगर फोकस छूट गया, जैसे नजर हटी दुर्घटना घटी. सो कांस्टेंट एनर्जी देना पड़ता है और कांस्टेंट फोकस देना पड़ता है. सो लेट अस टॉक मोर अबाउट व्हाट एनर्जी इज. सो अगर हम लोग को कंसिस्टेंसी चाहिए, सो वी हैव टू हैव एनर्जी. मतलब एनर्जी भी चाहिए. पर हम लोग आज पूरे दिन में देखते हैं हमारा एनर्जी कहाँ कहाँ पे चले जाता है, कहाँ कहाँ पे वेस्ट होता है. Okay. Now consider एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं कि एक लाइट आ रही है, लाइट का एक रे आ रहा है और हम लोग ने वहां पे एक प्रिज्म रखा. एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में. एक प्रिज्म रखते हैं. हाँ, तो क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम दिखता है. विबग्योर करके हम लोग को याद करने के लिए बोला था. वायोलेट, इंडिगो मुझे कलर भी याद नहीं रह रहा है कौन सा कलर को बोलते हैं. इंडिगो, विबग्योर. ठीक है, विबग्योर. ओके. तो क्या हो रहा है कि एक लाइट आई है, प्रिज्म आया है और वो लाइट ऐसा रिफ्रैक्ट हुई है. सो समथिंग लाइक दिस. ओके, दिख रहा है? ओके. नाउ यहां से जो स्पेक्ट्रम है उसमें देयर आर सम लेबल्स. फर्स्ट WI, बाद में FY. व्हाट डज इट बिकम? वाईफाई, वाईफी. उसके बाद फैमिली. उसके बाद क्या है? मनी. एंड देन एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट. तो ये वाईफाई क्या है? फास्ट 5 मिनट ही है. व्हाट इज वाईफाई? वाईफी. जो भी है, वाईफाई, वाईफी, जो भी है. अगर आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो आपको वाईफाई मिल जाएगा. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब. तो जो हमारा दिन का एनर्जी है, या तो अपना टाइम है, टाइम एंड एनर्जी, इफ यू रिलेट इट टुगेदर यू विल फाइंड कि उसको हमारे मन के प्रिज्म ने डिवाइड कर दिया है. मोर टाइम फॉर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब. And then some time for our family, some time for money, some time for enjoying that money. Correct? So उतने में अपना पूरा एनर्जी वेस्ट हो गया. Correct? So in that case, how do you think that you would be able to be consistent? Spirituality तो छोड़ दो, material life में भी एक सिर्फ क्वेश्चन पूछता हूँ. How many people now? सब लोग के पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब है. सब लोग ऑलमोस्ट 2 आवर्स से ज्यादा तो करते होंगे. आई जस्ट टेक द 2 आवर्स एज एन एवरेज. ओके, मे बी मोर. ओके. कितने जन अपने रिलेटिव्स को लास्ट एक हफ्ते में मिले हैं? जस्ट रेज योर हैंड फास्ट.
2 हफ्ते में 1 2 3 ओके 1 महीने में ओके मोर देन 1 मंथ नहीं मिले नहीं, वो तो चलो अलग है सो बिकॉज ऑफ दिस वाईफाई और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हम लोग ने मटेरियल टच भी कम कर दिया है रिलेटिव्स के साथ या तो फ्रेंड्स के साथ। पहले बच्चे खेलते थे, नीचे जाके खेलते थे, अब बच्चे नीचे जाके भी मोबाइल देखते हैं। सो लीव असाइड द स्पिरिचुअलिटी। हम लोग ने मटेरियल लाइफ में भी हम लोग काफी डिग्रेड हो गए हैं, या तो फिर ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है उसने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है हम लोग को, बराबर। देन कम्स मनी, फैमिली एंड एंजॉयमेंट। सो इफ वी ट्राई टू रिड्यूस दैट वाईफाई वाला एनर्जी, वी वुड बी एबल टू गेट मोर टाइम फॉर आवरसेल्व्स और फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। नाउ एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करते थे हम लोग, जो है फोकस, जो मैंने फोकस का बताया था। ओके, व्हाट इज दिस? मैग्नीफायर। ओके, फाइन। सो what does this magnifier do? Expands. So as far as the Energy. You are focusing your energy on one thing. It is focusing the energy in one place. Ray of energy, you are focusing it in one place. कितने जनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है? स्कूल में किया है, बराबर। कितने टाइम में वो पेपर जला था? Depending on how focused you are and what is the direction of the sun. Yes, depending on how focused you are, that is the most important thing, बराबर। कोई लोग ऐसे करके बैठे हैं, वो सन आ रहा है, वो हिला रहा है इधर, ऐसे बच्चे नहीं हो रहा है तो ऐसा करके हिलाते हैं एंड कभी जलता नहीं है। सो द फोकस इज लॉस्ट। आज यहाँ पे फोकस है, कल वहां पे फोकस है, कल किधर और फोकस है। I'll just give a small example or a small story of एक भील या तो एक ये होता है ना आदमी, एक ट्राइबल आदमी और एक साधु एक गांव में रहते थे, और दूसरे गांव में एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर था। तो दोनों जन वहां पे मंदिर में जाते थे। वो जो ट्राइबल था लकड़ी लेके जाता था, हर रोज जाता था, शिव जी को मार के आता था। और दूसरा जो साधु था वो भी वहां पे जाते थे, प्रार्थना करके आ जाते थे। सो दोनों कंसिस्टेंट है, दोनों ने हर रोज वहां पे जाते थे, और एक मार के आता था और एक दर्शन करके आते थे। अभी एक दिन बहुत बाढ़ आई, पानी भर गया दोनों के बीच में, दो गांव के बीच में एक नदी थी, नदी में पानी बहुत भर गया, इधर तक पानी आ गया। साधु बेचारे बोले मैं तो गरीब साधु हूं, मर जाऊंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। उन्होंने बोला आज मैं भाव से मन से आपको प्रार्थना कर लेता हूं। पर वो जो ट्राइबल था उसने बोला जाना ही है, कुछ भी करके इधर उधर पत्थर के ऊपर करके गया और वहां पे मार के आया। ये देख के शिव जी एकदम प्रसन्न हो गए, बोले वाह क्या भक्त है, इतना मतलब इतना विपरीत परिस्थिति है फिर भी उसने मुझे आके मारा। तो वो अभी वो हाँ आ रहा था, उतने में उसका जो कान में ऐसा बीड़ी रखा था वो गिर गया पानी में। तो आए शिव जी प्रकट हुए कि बोलो क्या चाहिए तूने, मैं प्रसन्न हो गया तेरी भक्ति से, बोलो क्या चाहिए। तो वो भील ने क्या मांगा, वो ट्राइबल ने क्या मांगा, एक बीड़ी दे दो, बराबर। Aren't we doing the same thing? हाँ, पैसे की बीड़ी, हेल्थ की बीड़ी। पैसे की बीड़ी क्यों मांगते हैं? ताकि पैसों का धुआं कर सके। हेल्थ का ताकि भोग कर सके। कल के लेक्चर में एक प्रभु जी ने बताया था कि हम लोग योग इसके लिए करते हैं कि भोग कर सके, और भोग करने के बाद रोग होता है तो फिर से वापस योग करते हैं। तो योग भोग रोग,
योग वो ग्रो. So aren't we doing the same thing? मतलब हम लोग काफी सारी चीजों में कंसिस्टेंट है, बट हमारा फोकस ही अलग है. हम लोग काफी सारे लोग एक मिनट, काफी सारे लोग कर्मकांड में भी ये हो जाता है, भगवान ये दो, मैं आपको ये देता हूं तो आप मुझे ये करके दो. 10 रुपया देता हूं, मुझे 100 रुपया बना के दे दो. सो दैट इज हाउ वी आर, यू नो, आवर फोकस इज नॉट एक्चुअली ऑन द डिवोशन, बट इट इज ऑन एनीथिंग विच इज अदर देन डिवोशन. पेरिफेरल्स में है, रिजल्ट ओरिएंटेड अपना फोकस है. काफी सारे लोग जो मतलब डिवोशन करते भी है, बट देन दे बिकम वेरी फेनेटिक कि भाई 16 राउंड करेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे, ये करेंगे तो उसके बाद वो, तो मतलब ऐसा सब करते रहते हैं. सो हियर ऑल्सो द फोकस इज नॉट करेक्ट. सो वी ऑल्सो नीड टू हैव करेक्ट एनर्जी एंड द करेक्ट फोकस. ऑलराइट, सो ये these are the ways wherein you can, you know, try to be consistent. Let us see. So today we understood, just wrapping it up, we understood what is mind, what is intelligence, what is habits, what are actions, how habits build characters, and how we have to focus and where our energy is getting lost. Okay, so next lecture what we will do is we will understand how we can be more consistent in spirituality. Okay, all right, Hare Krishna.